सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवंचित बालक या अपवंचित बालकों के विषय में। आपको पता है आपके फर्स्ट पेपर में हम विशिष्ट बालकों के विषय में पढ़ रहे हैं और विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही आपको पता है मानसिक रूप से कमजोर बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, अपवंचित बालक, समस्यात्मक बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम अपवंचित बालकों के विषय में पढ़ेंगे या इन्हें हम वंचित बालक भी कहते हैं या डेप्राइव्ड बालक या डेप्राइव्ड चिल्ड्रन या फिर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन भी इनको हम कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, निरंतर वैज्ञानिक प्रगति तथा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असमानता है। एक वर्ग बहुत ही संपन्न है तो दूसरा विपन्न है तथा विपन्न वर्ग के बालक अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे समाज ने तो बहुत उन्नति कर ली है, बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, लेकिन समाज में जो ऊंच नीच की खाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये जो खाई है ये बढ़ती हुई जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, जो व्यक्ति गरीब है उसके बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो एक अमीर व्यक्ति के बच्चों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो एक गरीब का बच्चा उन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो इसीलिए इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं। अपवंचित बालक सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से ही वंचित नहीं रहते हैं, बल्कि और भी कारण होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन सुविधाओं की कमी के कारण इनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है। इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण बालक अपवंचित रह जाते हैं। आपको भी पता है कि हमारे देश में अभी भी भाषावाद, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, ये सभी चीजें हैं, कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुई हैं। ये बातें आप लोग भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों। और आपको भी पता है कहीं कहीं तो भाषा के आधार पर ही आपको पता है कि जो राज्य है वो अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया गया है। जातियां भी कहीं कहीं जाति के आधार पर भी लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सभी चीजें जो हैं, ये इनसे भी बालक कहीं ना कहीं अपवंचित रह जाते हैं, या फिर ये कहें कि इन सभी कारणों के कारण ही बालक अपवंचित रह जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उस बच्चे के जो और भाई बहन है उन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस बच्चे पर कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा पिछड़ जाता है या फिर वो और सुविधाओं से वंचित रह जाता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर माता पिता किसी एक बच्चे को अधिक पसंद कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को उसकी तुलना में कम पसंद कर रहे हैं, तो इससे उस बच्चे के अंदर एक दुर्भावना आ जाती है और वह उन सामाजिक सुविधाओं से क्या होता है, वंचित रह जाता है। लेकिन एक माता पिता का दायित्व क्या होता है, वो अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखें और समान रूप से प्रेम करें। लेकिन अगर कोई माता पिता इस तरीके से करते हैं तो उनका जो दूसरा बच्चा होता है, यानी कि जिसको वह उतना लाड प्यार नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा क्या होता है, अपवंचित रह जाता है इन चीजों से। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं शैक्षिक रूप से बात करूं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की, तो इन बालकों में बहुत सारी शैक्षिक सुविधाएं होती हैं जो इन्हें नहीं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, उनके माता पिता इतने जागरूक ही नहीं होते हैं कि उन बालकों को स्कूल भेज पाएं और उन्हें अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई कर पाएं। दोस्तों, ऐसे बालक जो शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, या फिर ये कहें कि स्कूल तो किसी तरह पहुंच गए हैं लेकिन उनके माता पिता उनकी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं समय पर, उनको किताबें नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों को, तो वो बच्चे भी क्या अपने आप को बहुत ही हीन महसूस करते हैं। खासकर आपको पता है कि अगर फीस के लिए बच्चों को दंडित किया जाता है तो इससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना आती है। अगर उन बच्चों के पास बेसिक चीजें नहीं है, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इन सब चीजों की कमी है, तो भी बच्चे अपने आप में ही हीन भावना महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो इस तरीके के जो भी बालक होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, अपवंचित बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों, अपवंचित बालक यहाँ पर आप देखिए, जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती हैं, वह बालक सामाजिक दृष्टि से सुविधा से वंचित बालक या सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे बालक जो
समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि ना तो उनके ऊपर उनके माता-पिता बहुत ध्यान देते हैं और अगर वो किसी तरह स्कूल में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उनके माता-पिता कहीं न कहीं ऐसे वर्ग से आते हैं, जहाँ पर वो मज़दूरी करके, मेहनत मज़दूरी करके वो 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं, सर पर छत नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो रोटी, कपड़ा, मकान वाली ही होती है कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ किसी तरह मिल जाएँ और पढ़ाई क्या, पढ़ाई को वो गौर समझते हैं, यानी कि पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं इन बच्चों के। तो इसलिए ये बच्चे कहीं न कहीं वंचित बालक हो जाते हैं और इसीलिए ये वंचित बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं और अंततः इन्हें हम क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसे बालक जो समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों सुविधाओं से समाज में वंचित रह जाते हैं। सामाजिक का मतलब कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अगर वो फ्रेंड्स बनाना चाहे या लोगों के बीच में घुलना-मिलना चाहे तो उनके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि हम गरीब हैं, हम तो इतने लोगों के साथ उठ-बैठ नहीं सकते, ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के साथ खेल नहीं सकते। और आर्थिक रूप से आपको पता है इन सभी का ज़िम्मेदार क्या है? कहीं न कहीं उस बच्चे के माता-पिता बहुत कम अर्निंग कर रहे हैं या फिर बहुत कम कमा रहे हैं, मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताएँ ही उनके लिए बहुत होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की तरह। तो ये आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं बच्चे वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा पिछड़ जाती है। आपको भी पता है कि जब उनको स्कूल में टाइम से उनकी फीस नहीं जमा होगी, टाइम से उनको किताबें नहीं मिलेंगी, कॉपी नहीं मिलेगी, जो न्यूनतम सुविधाएँ हैं बच्चों को नहीं मिलेंगी, तो बच्चे क्या होंगे? कहीं न कहीं सुविधाओं से वंचित होंगे, तो वंचित बालकों की ही श्रेणी में आएँगे। सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि जब बच्चा समाज में घुलेगा-मिलेगा ही नहीं, तो वो बाहर की संस्कृति को नहीं समझ पाएगा। जो अलग-अलग संस्कृतियाँ, अलग-अलग कल्चर है हमारे देश में, उन सभी चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाएगा जब वो समाज में घुलेगा-मिलेगा नहीं, लोगों के साथ बैठेगा नहीं, जब उसको हीन भावना महसूस होगी, तो वह समाज में घुल-मिल ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो अब आपको अगर एग्ज़ाम में परिभाषा लिखने को आती है, तो आपको यही लिखना है, अगर वंचित बालक की परिभाषा लिखने को आती है, तो जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु समाज में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ भी नहीं प्राप्त हैं, यानी कि कम से कम सुविधाएँ भी नहीं प्राप्त हैं, वह सामाजिक दृष्टि से क्या होता है, सुविधा से वंचित बालक कहलाता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, ना सामाजिक सुविधाएँ मिलती हैं, ना आर्थिक सुविधाएँ मिलती हैं, ना सांस्कृतिक सुविधाएँ मिलती हैं इन बच्चों को। तो इन बच्चों को भी हम क्या कहते हैं? अपवंचित बालक कहते हैं, या ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वे अपवंचित बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों अब इनकी परिभाषा आप लोग के एग्जाम में भी एक बार पूछी गई है। आप देखिए, वॉलमैन के अनुसार अपवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपवंचित बालकों की, तो अपवंचित बालक चूँकि सुविधाएँ बहुत कम मिलती हैं ऐसे बच्चों को, और अगर सुविधाएँ कम मिलती हैं और वो अपनी जब वो देखते हैं कि क्लास में ही और बच्चे जो हैं, जो उसके साथ के हैं, उनके पास किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, उन बच्चों के पास लिखने के लिए हर चीज़, पेंसिल है ढेर सारी, इरेज़र है, हर चीज़ जब बच्चा देख रहा है दूसरे बच्चों के पास सारी सुविधाएँ हैं और उसके पास कम है, तो वो बच्चा क्या करता है? अपने माता-पिता से शिकायत कर सकता है और वो क्या करेगा? और जब उससे माता-पिता से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वही सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो असामाजिक कार्यों में, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, यही सारे बच्चे आगे चल कर के इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो अपवंचित बालक हैं, इनकी शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी भी। अब सबसे पहले अपवंचित बालकों की विशेषताएँ क्या होती हैं, ये हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बालक सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित होते हैं। सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित होने का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब इन्हें सारी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, जब ये देखते हैं कि इनके जो और फ्रेंड्स हैं वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जो इनके साथ जो जब ये स्कूल में जाते हैं देखते हैं इतने अच्छे-अच्छे कपड़े बच्चे पहन के आ रहे हैं, साफ-सुथरा पहन के आ रहे हैं, उनके पास अच्छा-अच्छा बैग है, अच्छा-अच्छा टिफ़िन बॉटल, जब वो सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं, इन बच्चों के पास कॉपी-किताब हर तरह की सुविधाएँ हैं और इन बच्चों के पास ना तो ये इनका ड्रेस सही से साफ होता है, अगर कहीं जूता फटा हुआ है तो वो भी पहन के ये बच्चे जाते हैं और इनके पास, अभी मैंने आपको बताया कि कॉपी-किताब भी सारी नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि
चूंकि मेहनत मजदूरी करने वाले इनके माता पिता होते हैं या ऐसे समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये बच्चे अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि मेरे माता पिता तो इतने गरीब हैं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा और मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से इनके अंदर हीन भावना आ जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब है इनके अंदर ना तो सही से प्रेम की भावना होती है, ना सहयोग की भावना होती है, ना सहानुभूति हो पाती है, क्योंकि इनका विकास नहीं हो पाता है सही से। और ऐसे बच्चे ही क्या होते हैं, असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। यानी कि कब किसके ऊपर ये गुस्सा हो जाएँ, कब किससे बहुत अधिक मित्रता कर लें, कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, इनका संवेग स्थिर नहीं होता है। तो ये जो बालक होते हैं, ये संवेग ना स्थिर होने की वजह से ही अगर गुस्सा आ गया तो ये अगर किसी बात पर इनको गुस्सा आ गया, तो ये असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, यानी कि झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। किसी ने डाँट दिया, अगर माता-पिता डाँट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके अच्छे के लिए ही तो डाँट रहे हैं आपको। लेकिन कहीं न कहीं इन बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती है, चूँकि उतनी इनकी बुद्धि भी उतनी डेवलप नहीं हुई रहती है या फिर उतना इनका बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। और असामाजिक कार्य मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे अपने माता-पिता से झूठ बोलने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। तो इस तरीके से संवेगात्मक अस्थिर होते हैं। तीसरा है, इनका बौद्धिक स्तर निम्न होता है। बौद्धिक स्तर निम्न होता है चूँकि पढ़ाई में सही से मन नहीं लगता है या फिर सारी सुविधाएँ इनको नहीं मिलती हैं, तो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पढ़ने में इनका मन नहीं लगता है, तो इनका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है या बहुत ही कम हो पाता है। अब देखिए, इसके बाद ये बालक विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेने से सदैव कतराते हैं। यानी कि अगर विद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता, कोई भी चीज़ हो रहा है, तो ये पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कहीं टीचर हमको ना कह दें कि तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है। ये इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, कतराते हैं और ये अपने आप को, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बालक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी, विद्यालय के किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना चाहते हैं और ये उन चीज़ों से क्या करते हैं, डरते हैं। अब इसके बाद देखिए, इनमें भविष्य की ओर दृष्टि का अभाव होता है। ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता को मेहनत मज़दूरी करते हुए देख रहे हैं, उनके दिमाग में आपको भी पता है क्या बातें आती होंगी। वो उनका भी जो दिमाग है वो इतना ही सीमित रहता होगा कि हमको भी पढ़ के यही करना है। जब जब माता-पिता उनके जब अपने माता-पिता को वो काम करते हुए देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, केवल हम खा जी पा रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें आती हैं कि पढ़ पढ़ लिख कर के हम क्या करेंगे, इससे अच्छा चलो हमको भी यही करना है। तो उनके जो भविष्य की ओर दृष्टि होती है, यानी कि वो बहुत ब्रॉड नहीं, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर मेरे माता-पिता ऐसे मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना है। चूँकि ये बच्चे, इनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, इस वजह से ये अपने भविष्य का सपना नहीं देख पाते या फिर अच्छा सपना नहीं देख पाते हैं। इसके बाद देखिए, इनमें असुरक्षा की भावना होती है। इनके अंदर कहीं न कहीं एक डर की भावना होती है, चूँकि सुविधाओं का अभाव होता है, शैक्षिक रूप से अपने आप को हीन बालक समझते हैं, तो हमेशा डरे-डरे हुए रहते हैं। इसके बाद देखिए, ये बालक प्रायः अंतर्मुखी, निराशावादी व रूढ़िवादी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि ऐसे बालक अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो उनके मन में रहती हैं, वो किसी से घुल-मिल नहीं पाते हैं, ना ही अपनी बातों को किसी से बता पाते हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और रूढ़िवादी, जो अपने घरों में देखते हैं लड़की-लड़के में भेद हो रहा है या इस तरीके से अगर कहीं हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें इन बच्चों के अंदर दिमाग में बैठ जाती हैं और ये अपनी बातों को किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उल्टा ही सोचते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चा किसी से मिलेगा, जुलेगा नहीं और अपनी बातों को किसी से एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं वो निराशावादी निश्चित रूप से होगा। तो कैसे इन्हें दूर करना है, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के वंचन से बालक के शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसमें रीज़न क्या है, शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि जब माता-पिता फीस नहीं जमा कर पाते हैं, सही से कॉपी-किताब नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, तो ऐसे बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। जब उनको सुविधाएँ ही नहीं मिलती हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो अपनी कक्षा में फेल हो जाते हैं, बार-बार फेल होते रहते हैं। उनके साथ के जो बच्चे होते हैं, वो हाई स्कूल, इंटर में पहुँच जाते हैं और ये बच्चे 7th ईयर्स में ही रह जाते हैं। तो इनका शैक्षिक विकास भी नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलता है और ये बालक इसीलिए वंचित बालक कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ के जो बालक होते हैं वो इनसे आगे निकल जाते हैं और ये बच्चे
सुविधा के अभाव में ही ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बार-बार उसी क्लास में पढ़ते हैं, इसीलिए उनका जो मानसिक स्तर है यानी कि जो उनकी बुद्धि लब्धि है वो भी नहीं बढ़ पाती है। तो कहीं न कहीं इनके शैक्षिक विकास पर एक तरीके से प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है और ये अपनी शिक्षा भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि अपना एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस प्रकार के वंचन से बालकों का क्या होता है, शैक्षिक विकास ही नहीं हो पाता है और हम लोग चूँकि शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप लोग चूँकि शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमें शिक्षा के स्तर पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इन बच्चों की शिक्षा पर हम कैसे इन बच्चों की शिक्षा हम इन बच्चों के शिक्षा के स्तर को हम कैसे सुधारें। अब इसके बाद देखिए वंचित बालकों के प्रकार। वंचित बालकों के प्रकारों में संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक यानी कि ऐसे बालक जिनका संवेग स्थिर नहीं होता है, वो अभी मैंने आपको बताया है, वो कब अचानक से गुस्सा करने लगे, कब किसी बात पे खुश हो जाएँ, उनका संवेग ही स्थिर नहीं होता है। और दूसरी बात, वो ना तो सही से प्रेम से रहते हैं सभी बालकों के साथ, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, ये सभी भावनाएँ ही होती, संवेग ही तो होते हैं, इमोशन ही तो होते हैं। ये सभी बच्चों के अंदर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इन बालकों को वो सभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं या फिर इन बालकों को इनके बारे में सिखाया नहीं गया होता है। इसीलिए ये बालक क्या कहलाते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक कहलाते हैं, यानी कि इमोशनली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं ये। इसके बाद सामाजिक दृष्टि से वंचित कैसे होते हैं बालक? चूँकि ये बालक समाज में घुल-मिल नहीं पाते हैं। क्यों घुल-मिल नहीं पाते हैं? क्योंकि ये अपने से ही मतलब रखते हैं, किसी से मिलना-जुलना उतना नहीं रखते हैं और जब आप किसी से मिलोगे-जुलोगे नहीं, जब आपके अंदर सामाजिकता नहीं आएगी, तो आप सामाजिक रूप से क्या हो जाएँगे? वंचित हो जाएँगे। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा हीन भावना की वजह से होता है, कहीं न कहीं समाज में जो ऊँच-नीच की खाई है, उसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित होने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, बस जो उनके साथ उनके वर्ग के या उनके जाति वर्ग के जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन अभी बाहरी दुनिया में उन्हें भेज दिया है, तो वो नहीं जान पाते हैं कि कौन-कौन सी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से कल्चर है हमारे देश में, इसके बारे में बच्चे नहीं जान पाते हैं। जब वो एकाएक बाहर निकलते हैं उस छोटी-सी दुनिया से अपने, तो वो अचानक से इन सभी चीज़ों से जागरूक होते हैं या इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद आर्थिक दृष्टि से वंचित, आपको पता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? यही है, आर्थिक दृष्टि से वंचित। ऐसे बच्चों के पास सुविधाओं का अभाव होता है, उनके माता-पिता उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सर पर छत नहीं होती है और खाने-पीने के लिए ही वो दिन भर मेहनत मज़दूरी करते हैं, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर ऐसे माता-पिता कैसे ध्यान दें? ऐसे माता-पिता कैसे उनके लिए किताबें लाएँ, उनकी फीस भरें, उनकी कॉपी, पेंसिल, रबड़ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो कहीं न कहीं मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वंचित बालकों में, वो आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक ही होते हैं। इसके अलावा शैक्षिक दृष्टि से वंचित बालक, जब वो आर्थिक दृष्टि से वंचित है, सामाजिक दृष्टि से वंचित है, जब वो समाज में नए लोगों से घुल-मिल रहा है, जब उसके माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन बच्चों को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाएँ या फिर इन बच्चों को सभी सुविधाएँ दें, तो जब सभी सुविधाएँ मिलेंगी नहीं तो निश्चित रूप से बच्चा शैक्षिक दृष्टि से क्या होगा? वंचित होगा, एजुकेशनली डिप्राइव्ड होगा। तो इस तरीके से ये वंचित बालकों के प्रकार हैं। इसके अलावा भाषा के आधार पर भी वंचित होते हैं बालक, जाति के आधार पर भी वंचित होते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम इन बालकों की हम शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे? तो ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था आप देखिए, वर्ग भेद को समाप्त करके बालकों को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। जो हमारे देश में वर्ग भेद है, आपको पता है कि हमारे देश में क्या है, जो शिक्षा है वो सभी बच्चों का 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है और ये क्या है? ये सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो इसे हर हाल में हमें हर बच्चों तक पहुँचाना है, यानी कि शिक्षा को हर बच्चे तक पहुँचाना है और इस वर्ग भेद को क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक है? इसके बाद देखिए, इनके साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार करना है। एक शिक्षक के रूप में हमारा ये दायित्व है कि हम इन बच्चों से प्रेम, सहानुभूति से बात करें और इनको जो भी प्रॉब्लम है उसमें इनका क्या करें? हम हेल्प करें, ताकि ये अपने आप को हीन ना महसूस करें, कि अपने आप को किसी से निम्न ना महसूस करें। वंचित बालकों के समुचित विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। वंचित बालकों के समुचित विकास के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति की जानी चाहिए, यानी कि
क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चा प्राइमरी विद्यालय में आ रहा है तो उसे फीस नहीं देनी है, उसे बुक मिलती है, किताब में ड्रेस मिलता है, बैग मिलता है, जूता-मोजा मिलता है। तो बच्चों को ये सुविधाएँ मिल रही हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कॉपी लेकर के आए, पेंसिल लेकर के आए, अगर वो भी नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं प्रयास करना होगा कि ये सारी सुविधाएँ बच्चे के पास रहें, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, यानी कि सरकार को भी क्या करना चाहिए, आर्थिक सहायता इन बच्चों को देना चाहिए। इनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता तथा अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सकें। यानी कि ऐसे बालक जो अपवंचित होते हैं, इनके अभिभावकों को ये प्रेरित करना चाहिए, ये कह कर के कि अगर आज आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, तो कल को वो अच्छी पोस्ट पर होगा, वो आपका नाम करेगा और वो मेहनत मज़दूरी नहीं करेगा बल्कि अच्छे काम करेगा। तो ये सभी चीज़ें जब बच्चों को बताया जाएगा, तो बच्चे क्या होंगे जब ये सब बातें हम उनके माता-पिता को बताएँगे, तो वो अपने बच्चों पर क्या करेंगे और ध्यान देंगे। इसके अलावा इनकी शैक्षिक व व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो इनकी जो शिक्षा में समस्याएँ हैं, यानी कि जो इनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, उन सुविधाओं को हमें हर हाल में इन बच्चों को देना है और जब शैक्षिक सुविधाएँ हमने इन्हें दे दी, तो व्यवहार अपने आप सही हो जाएगा। जब बच्चे सारी चीज़ें पाएँगे स्कूल में, तो व्यावहारिक चीज़ें अपने आप इनके अंदर आ जाएँगी। ठीक है? अब देखिए, वंचित बालकों को आवश्यकता तथा वातावरण की स्थिति के अनुसार अवकाश प्रदान करना चाहिए। ये आप लोग दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी गई है। जब आप प्राइमरी के शिक्षक बनोगे या शिक्षिका बनोगे, तो आप देखोगे कि ऐसे बच्चे जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करते हैं। कुछ क्या 95% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने माता-पिता के साथ खेतों में जाते हैं और उनके काम में अपना हाथ बटाते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी आवश्यकता और वातावरण की स्थिति के अनुसार अवकाश भी देना चाहिए। यानी कि अगर धान का सीज़न चल रहा है, धान की कटाई चल रही है, तो ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं छुट्टी देनी पड़ेगी आपको। वो बच्चे खुद आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मैम अभी धान की कटाई चल रही है, अभी इसके बाद और भी काम है। तो ये सभी चीज़ें फिर उस अनाज को रखना भी होता है सँभाल करके। तो ये सभी बातें खुद आकर के बच्चे कहते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे बालकों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि ये अपवंचित ना बन पाएँ, अपवंचित बालक ना हो जाएँ। तो इनको क्या करना है हमें वंचित बालकों को इन वंचित बालकों को आवश्यकता के अनुसार और वातावरण के अनुसार इन्हें अवकाश प्रदान करना चाहिए और शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है और वो वास्तव में छुट्टी लेने आया है किसी अपने ज़रूरी काम के लिए, तो उसे अवकाश दिया जाए। ठीक है? तो वंचित बालकों के ऊपर जब शिक्षक पूरी तरह से ध्यान देगा और ये ध्यान देगा कि बच्चे को कब-कब ज़रूरत है, कब उसे छुट्टी चाहिए, ये देगा, तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर भी इस तरीके की भावना आएगी कि हमें और मेहनत करनी है और शिक्षक हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें वंचित बालक नहीं रहना है, हमें सबसे तेज बालक बनना है, क्लास में प्रतिभावान बालक बनना है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन में पहला है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? रोक देता है, भाग लेने से रोक देता है। ये आपको ध्यान रखना है। गार्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का या क्रॉनवेल का। तो ये मैंने अभी आपको बताया है ये किसका कथन है। आप लोग एक बार फिर से देखिए। तो वॉलमैन के अनुसार अपवंचन, यहाँ पर आप देखिए वही बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वॉलमैन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बी.एन. दास के अनुसार अपवंचित बालकों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या फिर शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो उत्कृष्ट बालक होते हैं, जो अपवंचित बालक होते हैं, वे बालक इनका जो बौद्धिक विकास होता है, ये क्या होता है धीरे-धीरे कम हो जाता है। जब इन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो क्या होता है धीरे-धीरे इन बच्चों का विकास क्या होता है, घटता जाता है। इसके अलावा शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास हो जाता है। यानी कि शिक्षा में क्या होते हैं ये बच्चे धीरे-धीरे जब इनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है सही से, क्योंकि ह्रास का मतलब कमी हो जाती है, और शैक्षिक उपलब्धि में भी क्या हो जाएगी तब जब बुद्धि का विकास नहीं होगा, तो वो शिक्षा भी नहीं सही से ग्रहण कर पाएगा। तो इस तरीके से उस बच्चे के अंदर क्या होगा, धीरे-धीरे शिक्षा भी वो सही से अपनी पढ़ाई भी नहीं सही से वो कंटिन्यू कर पाएगा। इसके अलावा शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से
समापन। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे अपने साथ के बच्चों से पिछड़ जाते हैं और कहीं न कहीं 3 से 4 क्लास का फासला हो जाता है और कहीं न कहीं फिर जब ये बड़े क्लास में जाते हैं तो इनके माता-पिता इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं कि वो इनकी फीस भर पाएँ, इनकी सभी सुविधाओं को इनको दे पाएँ। तो इस तरीके से ऐसे बालकों का शैक्षिक जीवन भी बहुत ही अपरिपक्व तरीके से यानी बिना पूरी पढ़ाई किए ही समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों ही क्या हैं? अपवंचित बालकों के लक्षण हैं। तो ऑप्शन ए जो है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि इन बालकों की कैसे होगी जब इनको सारी सुविधाएँ ही नहीं मिलेंगी। तो ये अपवंचित बालकों का लक्षण नहीं है, बाकी ये क्या है सब अपवंचित बालकों के लक्षण हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा यहाँ पर अपवंचित बालकों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी थर्ड सेमेस्टर के वीडियोज़ मिल जाएँगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप लोग ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।